अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुलिल जन्नती। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर जिक्र है। इस मजलिस अदा के लिए मैंने निहायत ही मशहूर ज़माना आया मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया। इस आया मजीदा का ताल्लुक, तवज्जो है सबकी, इस आया मजीदा का ताल्लुक सूरह मुबारका वल फज्र से है, ठीक है ना। और ये आयत सूरह वल फज्र की आखिरी आयत। कई बार आपने इस आयत को सुना, उलमा से, वाइज़ीन से मुसलसल आयत के तर्जुमे को समाअत फरमा लें। तब फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुलिल जन्नती। ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, इरजिई आजा नहीं वापस आजा। तो जो है सबकी, आजा नहीं वापस आजा। और आने से पहले इस कैफियत में आ के रादियतम मुझसे राजी हो जा। मर्दिया मैं तुझसे राजी हूं ही। अब जरा गौर करें, फदखुली फी इबादी, और बराह रास्त जो मेरे इबाद हैं उनमें आ जा। वदखुलिल जन्नती, आम जन्नत में नहीं, जो मेरी जन्नत है उसमें आ जा। रब फरमा रहा है। और ये आयत सबके जहन में है कि कौन है वो नफ्स मुतमइन्ना जिसके लिए रब्बे दो जहां ने इस अंदाज से आवाज दी। और अगर कोई कहता है कि ये आयत तो महबूब खुदा की शान में नाजिल हुई और महबूब खुदा पे नाजिल हुई, तो ला रैब फी, महबूब खुदा ही मिस्दाक हैं नफ्स मुतमइन्ना के। लेकिन क्या किया जाए, उसी महबूब खुदा का वो फरमान मुक़द्दस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अगर थोड़ा साथ देते चलेंगे तो मैं कुछ न कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। चूंकि शुरू से आखिर तक मैं जो बैठा हुआ था, तज़किरा मेरे कानों में अबा अब्दुल्लाह का आ रहा था, और अभी मुझसे पहले जो तज़किरा हुआ वो भी अबा अब्दुल्लाह का था। अजीजों, जरा सा गौर करें कि क्या है हस्ती मेरे मौला हुसैन की। एक सफर है, आगाज करते हैं, अगर साथ चलेंगे तो उसी पे बात रहेगी, नहीं तो बात बदल देंगे। ठीक। या साहिब ज़मान, क्या है हस्ती? एक रिवायत है। वो रिवायत ये है कि रावी हैं इब्ने अब्बास, ठीक, और महबूब आलम इस्लाम ने लिखी है।
उलमाए आलम इस्लाम ने, यानी आम्मा ने भी इस रिवायत को लिखा है, हमारे यहाँ जो है वो है। अब जरा गौर से इसको महफूज करें। वल्लाह मेंबर पे बैठा हूं, जिक्र के तुफैल बड़ी दाद मिल चुकी और मिलती है और मिलती रहेगी, लेकिन आप इसको महसूस फरमा लें जो कहना चाहता हूं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा ख्वाब में अल्लाह के नबी आए, ठीक, गेसू परेशान है, हाथ में एक शीशी है, नबी है आखिर ज़मान के। मकाम फ़दाइल पे सुनिए। इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने अर्ज़ अदब की रसूल खुदा के दरबार में, और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपके हाथ में शीशी है ये क्या है इसमें? तो नबी ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, इस शीशी में, तवज्जो से सुनना, इस शीशी में लहू है हुसैन और असहाबे हुसैन का। मकाम फ़दाइल पे सुनो, ये बातें रह जाती हैं, बयान नहीं होती। अगर तो रिवायत का ये फिक्रा होता कि इस शीशी में लहू है बस हुसैन का, तो मैं ये रिवायत पेश ही ना करता आपके सामने। लेकिन रिवायत की ताकत को समझे। रिवायत क्या कहती है? महबूब खुदा फरमाते हैं कि इस शीशी में लहू है हुसैन का और असहाबे अबा अब्दुल्लाह का। हाँ, और महबूब खुदा फरमा, यानी अलग अलग दो शीशियां नहीं हैं। मैं जानता हूं जो बात मैंने छेड़ दी है कान नामानूस है उन बातों से, ठीक है ना? यानी दो अलग अलग शीशियां नहीं। अगर अलग अलग शीशियां होती तब भी मैं ये रिवायत नहीं पढ़ता। एक बोतल है, उस बोतल में अब अब्दुल्लाह का भी लहू है और असहाबे अबा अब्दुल्लाह का भी लहू है, और महबूब खुदा फरमाते, ए इब्ने अब्बास, मैं इसे अल्लाह की बारगाह में बुलंद करने लगा हूं। नहीं पहुंचा पाया, सब हैरान होके देख रहे हैं मुझको। मतलब क्या है जानते हो? लहू है शीशी में हुसैन का भी और असहाबे हुसैन का भी। नहीं पसंद आ रहा मौजू तो मैं बदल देता हूं। इस शीशी में लहू है हुसैन का भी, असहाबे हुसैन का भी। महबूब खुदा क्या फरमा रहे हैं? मैं इसे बुलंद करने लगा हूं अल्लाह की बारगाह में। पता चला हुसैन इब्ने अली की हस्ती वो है कि जिसने जौन जैसे के लहू को भी अक्सीर बना दिया है। या साहिब अज़मत, या साहिब अज़मत, साथ देंगे मेरा इसी अब अब्दुल्लाह राजी रहे। काश कि हम सब मारिफत मौला के साये में सफर अपनी जिंदगी का तय करें, क्योंकि बेमारिफत जिंदगी नहीं है। बस मौला के आरिफ बनते जाओ, दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई। यानी अब अब्दुल्लाह ने फरमाया था, देखिए अपने साथियों से मेरे सरदार ने फरमाया, सुनो, मैं यस्बिर अला हद्द सुयूफ वर्रिमा फलयकुम माना व इन लम फलयंसरिफ। ठीक है ना? शब आशूर मौला ने फरमाया था, कल सारे दुनिया से रुखसत हो जाओ। ठीक, बतला चुके, कल नेज़े भाले खंजर सब जिस्मों में पैवस्त हो जाएंगे। इस्तिकामत। बंदे की कैफियत क्या है पता चल जाए, उस रूट पे खतरा है, क्या होगा आप बताओ? हाँ, बोलने पे पाबंदी नहीं है, बोलो। दो सूरतें, रूट बदलेगा या जाना कैंसिल करेगा, यही है, तीसरी कोई बात नहीं है ना, है? यही है। अब अब्दुल्लाह अपने साथियों को बतला रहे हैं, कल सारे शहीद हो जाओगे, है? कल सारे मारे जाओगे, खंजर बाले जिस्मों में पैवस्त हो जाएंगे। मैं यस्बिर अला हद्द सुयूफ वर्रिमा, जो सब्र कर सकता है इन जख्मों पर मेरे साथ रुका रहे। वइल्ला फलियंसरिफ, जो नहीं कर सकता वो चला जा। गौर कर रहे हैं? सारे मुतमईन थे, सारे मुतमईन थे हुसैन के साथी। क्यों? बास तो मैंने मख्तल की किताबों में पढ़ा। मैंने कहा ना, मजलिस का रंग कुछ और है। अगर आप चाहेंगे तो मौजू बदल दूंगा। बातें मेरे पास भी ऐसी हैं कि आप सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन शायद कि किसी मेरी गुफ्तगू से किसी जवान दोस्त के बच्चे के दिल में मारिफत मौला का एक चराग रोशन हो जाए, ठीक है ना? कोई हटा हुसैन के साथियों में? सारे मुतमईन थे। क्यों मुतमईन ना हो? नफ्स मुतमईन्ना के साये में जो बैठे हुए हैं।
क्यों इत्मीनान में ना हो नफ्स मुतमइन्ना। और अब अब्दुल्लाह ने जो आखिरी खिताब किया है अपने साथियों से, कल मैंने किसी मकाम पे शायद ये एक जुमला कहा था, आखिरी किताब मौला ने अपने साथियों को, अच्छा फिर मौला ने जिन्हें शहीद हो जाना है उनसे मेरे मौला क्या फरमा रहे, ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात। आसान सी अरबी है। मौला करीम करबला फरमाते हैं नहनु ऐनुल हयात, ए मेरे साथियों। किन से कह रहे हैं? जिन्हें कल, बोलो यार बोलने में ना बुखल करो जवान जितने बैठे हैं, जिन्हें कल अहसन तुम शहीद हो जाना है। अब अब्दुल्लाह उनसे फरमा रहे नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटेंगी। हम, मैं नहीं, हम वो हैं जिनसे, या अली अहसन तुम, जिनसे जिंदगियां फूटेंगी, जिन्हें कल शहीद हो जाना है। उनसे मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं, ए मेरे साथियों, हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटेंगी। ये हैं हुसैन के साथी। ज़ियारत पढ़ी है अबा अब्दुल्लाह की, ज़ियारत वारसा में जब आप अबा अब्दुल्लाह की और जनाब अकबर को सलाम कर चुके होते हो तो फिर अंसार हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हो। क्या है हुसैन के साथी? हैं हुसैन के साथी लेकिन कहलाते हैं रसूल के अंसार। आपकी मर्जी है, मैंने तो कह दिया है। जो ज़ियारत वारसा पढ़ता है हुसैन के साथी कहलाते हैं अली के अंसार, है हुसैन के साथी कहलाते हैं हसन मुश्तबा के अंसार। हाँ, और ये जितने भी करबला में आए हैं अबा अब्दुल्लाह के साथी, मक्तल देख डालो, किसी मक्तल से मुझे ये जुमला दिखला दो कि कोई एक मेरे मौला का साथी ये कहता दिखाई दे रहा हो कि ए हुसैन, हम इस्लाम की हिफाजत को आए हैं। घबरा के नहीं सुनना, जो आया वो ये कह रहा था, ए हुसैन, हम आपकी नुसरत को आए हैं। या मौला या अबा अब्दुल्लाह साहब, मैंने नहीं सुना तो इस बात पे दलील नहीं कि ये शय पाई नहीं जाती। आइए मख्तल की औराक को देखिए, ए हुसैन, हम आपकी नुसरत को आए हैं। जितने भी अबा अब्दुल्लाह के साथी आए, इस्लाम की नुसरत के लिए नहीं, आपकी नुसरत के लिए। हुसैन कौन है? हदीस किस्सा पढ़ते हो? बोलो भाई। हदीस किस्सा में बीबी फरमाती है, जब मेरा छोटा बेटा हुसैन आया उसने मुझे सलाम किया तो शहजादी ने क्या फरमाया, वालेकुम सलाम, है मेरे बेटे आप पर मेरा सलाम। बस ये कह के बीबी रुक गई। कहा नहीं, ऐ मेरे सुकून कल्ब हुसैन, आप पे मेरा सलाम हो। तो हुसैन नाम है सुकून कल्ब फातिमा का, जो पहुंच गया वो पहुंच गया। तो अब जो करबला में हुसैन के जितने भी साथी आए वो सब के सब हुसैन की नुसरत को नहीं आए, सुकून कल्ब फातिमा की हिफाजत के लिए आए हैं। यह है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, या अली। यह है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, या अली। याद रखिए, जितने भी आए हैं सुकून कल्ब सैयदा की हिफाजत को आए। क्या समझ रखा है? हा? बस आए, ज़ियारत पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैहि या वारिस आदम सफ़तुल्लाह कहें और आगे बढ़ जाएं। अरे ठहरो तो, किसको सलाम कर रहे हो? रुक के जरा देखो। कह दिया अस्सलाम अलैहि या बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िह, मतलब क्या है? अच्छा, आज एक अजीब रस्म चल पड़ी है जवानों से। जवानों, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ा करो, ज़ियारत आले यासीन पढ़ो, जवानों ज़ियारत वारसा पढ़ो। किबला पढ़ेंगे तो होगा क्या? अरे जुमला कह रहा हूं और आपके तवज्जो से शायद ये बात आगे चली जाए। किबला ये पढ़ेंगे तो, ये शियों का सवाल ही नहीं है। थोड़ा समझना, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो ताकि बात पहुंच जाए। ये पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये पढ़ेंगे, अरे ये तुम्हारा सवाल ही नहीं है। नहीं पहुंचे, चलो मैं और आसान करता हूं। अली और हुसैन की मोहब्बत तुम्हें मिल गई तो क्या घर पे पैसे बरसने लगे, दौलत बरसने लगी? क्या हो गया? अली और हुसैन की मोहब्बत तुम्हें मिली तो क्या हुआ? अरे ये काफी नहीं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास वो दौलत है जो मुस्तफा की दौलत है? क्या साहिब अज़म, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास वो दौलत है जो रसूल खुदा की दौलत है?
काश के मौला वो वक्त ले आए कि हम भी जियारत पढ़ते पढ़ते इस मकाम पे आ जाएं कि अपने आशिक से गुफ्तगू शुरू कर दें, अपने माशूक से गुफ्तगू शुरू कर दें, बाएतबार आशिक ऐसी ताल्लुक हो जाए, रब्त हो जाए, ऐसा वास्ता बन जाए कि हम अपने मौला वाका, अपने सरदार से जिसके हम आशिक हैं उससे गुफ्तगू करें, डूब जाएं हुसैन की जात में। अरे यही तो एजाज है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती का। कहूं जुमला, सारे नहीं बोल रहे, सबका इरादा नहीं है, जबरदस्ती नहीं सुनाता भाई। यानी काश के वो लम्हा तो आ जाए जिंदगी में, और ये तो अबा अब्दुल्लाह की हस्ती का एजाज है जो इसमें डूबता चला गया, हुसैन ने उसे सरफराज कर दिया ना ना। और कितना बहर मैं यूं अर्ज करूं कि क्या बहरे करम है हुसैन इब्ने अली का कि अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया कि बस हमसे जुड़ जाओ। फिर कैफियत क्या है, एक मिसाल दे देता हूं। दरिया यानी एक कतरा है, एक कतरा है, ड्रॉप पानी का कतरा, हाँ, वो समंदर में मिल जाए, हुसैन इब्ने अली की हस्ती को समझो। बस ऐसे ही है जो मिसाल दे रहा हूं। क्या करीमी है, क्या फैयाजी है नूर ऐन मुस्तफा की। कहा आ जाओ हमसे जुड़ जाओ, फिर तुम नहीं रहोगे, नहीं बचा पाए। यानी एक कतरा है, समंदर में डाल दो, फिर कतरे की हैसियत नहीं रहती, कतरा भी समंदर कहलाता है। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे हो मेरे साथ? या साहिब ज़मान, वो कतरा भी समंदर हो जाता है। या अली, जीते रहे मेरे भाई, पहुंच रहे हैं सारे। ये है मेरे मौला की हस्ती। शबे आशूर जो आखिरी खिताब। अच्छा, अब अब्दुल्लाह से पहले हजरत अबुल फजल अब्बास ने अपने साथियों से एक जुमला कहा था। कहा हुसैन के साथियों, अपने आप को यूं ही ना गर्दाना करो, यूं ही ना समझना कि बस यूं ही हो क्या तुम? तुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। अरे हुसैन, ऐसे नाज नहीं किया मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने जैसे मुझे मिले वैसे किसी को ना मिले है। मैंने क्या कहा था? बशर की फितरत ये है, पता हो फला जादा पे, फला जादे पे, फला रस्ते पे, फला तरीक पे खतरा है, तुम या तो जाना कैंसिल करेगा या रूट बदल लेगा। हुसैन कह रहे हैं कल सब चले जाओगे दुनिया से। इतना तो मानो ना कि मेरे मौला हुसैन की निगाह ने उनको अपने जैसा कर दिया था। सारे मुतमईन खड़े थे। जैसे वो जमाना मैं याद दिलाऊं बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जैसे वो जमाना कि जब दज्जाल का आने का जमाना होगा। मैं पूरी हदीस नहीं सुना रहा, किसी और मजलिस में तफसील से बयान कर दूंगा। दज्जाल के नाम से तो सारे आशना ही हो ना, जो नहीं बोल रहे मानूस है कान। हाँ, उसके आने से 3 साल कबल होना क्या है, बड़ी तवील हदीस है। नबी ने अपने जमाने में, महबूब खुदा का फरमान मुकद्दस का आखिरी जब 1 साल बचेगा ना उसके आने का, तवज्जो रखना, 1 साल जब बचेगा, बहुत खौफनाक आलम है वो। हदीस बतलाती है कि आलमी कहत हो जाएगा। मौला तौफीक दे, मैं इसको पूरा कभी किसी मेंबर से इंशाअल्लाह इन्हीं अय्याम में बयान करूंगा अगर जिंदा रहा। आलमी कहत होगा, ऐसा होगा जमाना। आलमी कहत का मतलब समझ रहे हो? ना बूंद बरसेगी, ना एक सब्ज खोशा निकलेगा। 1 साल कबल ऐसा हो जाएगा दौर कि लोग रात के अंधेरे में खंजर तेज करेंगे कि ये बंदा सोए तो काट के खा जाए। ये भूख का आलम होगा। ऐसे में ना किसी ने, तवज्जो है मैं पेश करूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जिसके दिल में अली बसता हो उसकी दज्जाल क्या बिगाड़ सकता है। या साहिब ज़मान, ठीक है ना, तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं है भाई।
किसी ने सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह, जब पूरी बहुत तवील हदीस है मैंने छोड़ दी, या रसूलल्लाह ऐसा जमाना होगा, नबी ने कहा क्या हुआ, क्यों आपस में गुफ्तगू कह रहे हैं, या रसूलल्लाह हमारी जबानें किधर ही लेंगी, हमारे तो कलेजे हलक में आ गए कि इतना खौफनाक जमाना होगा। महबूब खुदा ने फरमाया अगर मेरे जमाने में आ गया तो मैं जानूं, दज्जाल जाने। अब सवाल आगे बढ़ा और कहा या रसूलल्लाह उस जमाने में ठीक है भूख होगी, कहत होगा, आलमी कहत होगा, तो मोमिनीन की ग़िज़ा क्या होगी? सुनेंगे सारे जितने बच्चे जवान बैठे, का मोमिनों की ग़िज़ा उस जमाने में क्या होगी या रसूलल्लाह? नबी का चेहरे पे मुस्कान आई और जुमला याद रखना, नबी ने फरमाया उस जमाने में, मैं ये किसी वजह से बस बात आ गई है सामने तो कह रहा हूं, उस जमाने में मैंने क्या कहा, हुसैन के साथी अब अब्दुल्ला बतला रहे, न रास्ता बदला, न परेशान हुए, न मुस्तर हुए, न कोने में बैठ के रोने लगे कि कल हम मार दिए जाएंगे, सारे मुतमईन थे ना। सबब इल्लत देखना, मैं बतलाना क्या चाह रहा हूं। नबी ने फरमाया उस जमाने में मोमिनीन की ग़िज़ा तस्बीह होगी। सारे नहीं बोल रहे, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। का तस्बीह से भूख और प्यास कैसे हो जाएगी पूरी? का हाँ, तस्बीह भी इस आलम में किसी की ग़िज़ा है। का किसकी ग़िज़ा है? का फरिश्तों की ग़िज़ा है। तस्बीह है मलकूत की, अभी मुझे मेरे साथ नहीं हो सारे, मुझे लगता है तस्बीह है मलकूत की ग़िज़ा। और ये जमीन पे किसकी ग़िज़ा बन रही है? जो कायम की रैयत है। इसका मतलब यह है कि उस जमाने में कायम की जितनी भी रैयत है उसकी ग़िज़ा वही हो जाएगी जो मलकूतियों की ग़िज़ा है। ये कायम की रैयत का आलम है। जिसने अभी अपने सरदार को देखा नहीं, सोचो असहाबे हुसैन का क्या आलम होगा जिसके रूबरू हुसैन खड़ा हो। या अली। और तस्बीह को मामूली ना जानना। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अली। तस्बीह वो शय है कि जिसके एवज फरिश्तों ने खिलाफत मांगी थी। नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, पालने वाले उसको तू खलीफा बना रहा है जो जिसकी औलाद कुछ तो खून बर्पा करेगी जमीन पे। हम तेरी तस्बीह करते हैं, यह हक हमारा है, हमें दे। तो तस्बीह मामूली शय नहीं है। तस्बीह को यूं ही ना गर्दानना। अच्छा जानते हो एक संगलाख पहाड़ियों में, संगलाख पहाड़ियां समझते हो? डेजर्ट, हाँ, जहाँ डेजर्ट क्या मतलब, जहाँ ना पानी हो ना खाना हो, बहुत बड़ा संगलाख पहाड़ियां थी दूर दूर। अमीर मोमिन जा रहे थे, बस तस्बीह समझाना चाह रहा हूं, बस आ रहा हूं आगे, सुनेंगे, जबरदस्ती तो नहीं पड़ रहा। कहा कि अमीर मोमिन का गुजर हुआ, देखा एक तीतर बैठा हुआ था, दर्राज कहते हैं उसे, तीतर को। अमीर मोमिन ने कहा भाई इधर जिधर ना खाना ना दाना ना पानी, तू इधर क्या कर रहा? बुलाया, आके मौला की हाथ पे बैठ गया तीतर। हाँ, का इधर ना दाना है ना पानी है, कैसे गुजर बसर करता है? अच्छा पहली बात तो ये है कि जो ये समझे कि अली को नहीं मालूम था तो वो तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के थोड़ा सा साइड पे हो जाए। हम जैसे जाहिलों को बताना मकसद है, ठीक है ना? बात गौर करना। ये अच्छा किसी को दलील चाहिए तो ये भी दे देता हूं मेरे भाई। हर दफा साइल इसलिए नहीं पूछता कि वो नहीं जानता। मसलन कुरान देख लो, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह पूछ रहा है मूसा आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? जैसे जिब्रील अमीन पूछ रहे हैं या रब्बे वमन तहता हाज़ल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? बात समझ रहे हो? दलील मिल गई ना? आप सारे मुतमईन हो कि हर दफा साइल इसलिए नहीं पूछता कि वो नहीं जानता। मौलाना ने पूछा तीतर से, भाई इतने डेजर्ट में तुम रह रहे हो, ना दाना ना पानी, कुछ भी नहीं, खाना पीना कैसे करते हो? तवज्जो से सुनना।
उसने कहा सरकार कोई मामला ही नहीं। कहा बता जरा क्या वजह है, तू क्या करता है? कहने का सरकार मामला यह है कि तवज्जो से सुनना, जब मुझे भूख लगती है, तवज्जो, जब मुझे भूख लगती है तो आप मोहम्मद और आले मोहम्मद पे मैं दुरूद भेजता हूं। जब मुझे प्यास महसूस होती है तो अली आपकी और आपकी औलाद के दुश्मन पे लानत करता हूं। अली अब अब्दुल्ला राजी जीते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये याद रखें मेरे बच्चे और जवान, आपका हमारा बढ़ता हुआ हर कदम हमें अपने मौला के ज़हूर से करीब कर रहा है। जो तुम बच्चे सारे बैठे हो ना, तुम्हारे ऊपर है। तुम जब रात में डिनर की टेबल पे आओ या सुफरे पे आओ ना, जब रात का खाना लगे तो अपने अम्मा अब्बा को, अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमें मौला इमाम ज़माना का एक वाक़या बताएं। ये तुम जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पर, अपने पेरेंट्स को बोलना, जो नहीं सुनाए तो कहो उनको कि आप पढ़ें और पढ़ने के बाद कल मुझे बताएं। माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर मर गया वो कुफ्र पे मरा। तो जितने बच्चे बैठे हो, तुम सब चाहते हो कि तुम इमाम के लश्कर में शामिल हो। तो आज से तुम्हारा काम यही है कि हर रात जब डाइनिंग टेबल पे खाना सुफरा सर्व हो, खाना सर्व हो, तो अपने पेरेंट्स को बोलो एक वाकया हमें अपने ज़माने के इमाम का सुनाओ। खुदा की कसम क्या है हस्ती आले मोहम्मद के घराने की, ज़माना समझने से कासिर है क्या है। अरे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ज़माना आले मोहम्मद तो बहुत बुलंद है। बात अब अब्दुल्लाह के साथियों की हो रही थी। आले मोहम्मद, अब अब्दुल्लाह के साथियों की मिसाल कौन लाएगा? कौन है हुसैन के साथी? क्या है हुसैन के साथी? किसी को खबर है? इमाम रऊफ फरमाते हैं हुसैन के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारी मिसल बनाया नहीं किसी को। हाँ, एक मंजिल और आगे आ जाओ तो अब अब्दुल्लाह ने जो शब आशूर खिताब किया, अच्छा गाजी ने खिताब किया था शब आशूर। अब अब्दुल्लाह गाजी के भी कई खिताबात हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि साहब ये तो जिक्र ही नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि इसे पाई नहीं जाती। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ठीक। गाजी ने जब खिताब किया ना, खिताब बहुत तवील है, एक जुमला कह रहा हूँ। तो गाजी ने आखिरी खिताब, गाजी ने असहाब हुसैन से जो खिताब किया, तो गाजी ने फरमाया ए हुसैन के साथियों, तुमने सुन रखा है ना कयामत में जलजले आएंगे। सबने कहा हाँ। कहा अगर कल मेरे सरदार ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं बतलाऊंगा कयामत में जलजले कैसे आएंगे। गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। मैं बतलाऊंगा कि कयामत के जलजले कैसे आएंगे, लेकिन क्या अगर मेरे सरदार ने कह दिया। अच्छा एक जुमला चले और मकाम फजाइल पे सुन लें दानिश। जब गाजी का परचम, यानी वो 4 सर यजीद ने रोक लिए, मकाम फजाइल पे सुनना, इसलिए कि ये बातें फिर रह जाती हैं, वही मैं कह रहा हूं। जब 4 सर यजीद ने रोके ना अपने पास, एक तुम्हारे सैयद सरदार मौला अबा अब्दुल्लाह का सर मुकद्दस, हजरत अलमबरदार लश्कर हुसैनी का सर मुकद्दस, शबी पैगंबर का सर मुकद्दस, और हजरत इब्ने हसन जनाबे कासिम का सर मुकद्दस उसने रोक दिया। सब का पूछा यजीद ने, खुदा की लानत हो उस पर। जब सरे अब्बास पे बात आई ना, एक जुमला कह रहा हूं, बात बहुत तवील है, फिर कभी किसी मजलिस में बयान कर दूंगा। भाई इशारा कर रहा हूं ताकि जवान इसी की रोशनी में सफर करना शुरू करें, करबला को समझने की कोशिश करो। क्या क्या हुआ, यानी परचम जो था ना जब आया तो पूछना लगा, उसने एक एक से पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ। सब अपनी अपनी इनाम की लालच में सब झूठ बोल रहे थे। या साहिब ज़मान, तो एक से बुलाया उसको, कहा भाई तू बता। तो उसने यजीद से कहा सच सुनना चाहते हो या इनकी तरह झूठ? दुश्मन की गवाही है। कहा भाई इनसे झूठ की बू आई तभी तो तुझसे पूछ रहा हूं, बता क्या हुआ जब ये आया। तवज्जो ना, मकाम फजाइल पे सुनना खुदा के वास्ते। क्या हुआ उसका एक जुमला सुनो और फिर बात तमाम।
कहने लगा कि आपको एहसास कैसे? कहा ये तू इसका परचम दिखा रहा है मुझे। तवज्जो से सुनना, परचम का फरेरे पे तो तीर तलवार लगे हैं, लेकिन मकबस कहलाता है जहां से अलम को थामा जाता है। ये मकबस क्या कहलाता है? मकबस, जहां से अलम को पकड़ा। कहा ये मकबस ऐसे ही चमक रहा है कि जैसे इसको किसी ने छुआ ही नहीं। का सच बात यह है कि जब इसने मैदान में कदम रखा ना, तो अगर तो मशीयत न होती तो ये हम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये मकबस कनारे जलते, रवानी में आग लग जाती, आतश से लज़मानी में आग लग जाती। अरे जलाल इतना था अब्बास का कि दरिया में, वह चौथा मिसरा गौर से, कि जलाल इतना था अब्बास का कि दरिया में पसीना गिरता तो पानी में आग लग जाए। अरे क्या, अब एक बात आ गई, यानी ऐसा कि हमले पे हमला हो रहा है। कब्जा कैसा था कि मकबस ऐसे ही चमक रहा था, यहां से अलम को, परचम को थामा हुआ था। गौर करना अजीजों, या साहिब ज़मान, क्या हस्ती है मेरे मौला की। जनाब तालूत को अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा वही की कि तालूत अपनी फौज को, अपनी लश्कर को बता दो कि इन्नल, तवज्जो है नहीं सबकी है तो पढ़ूं, कुरान से सुन लो। चलो अब्बास, एक जुमला कह देता हूं, मैं आयत पढ़ रहा हूं, तबीयत में जल्दी ये खोलो। जनाब तालूत को अल्लाह ने वही की, और वही करने के बाद क्या कहा? तालूत अपने लश्करियों को बतलाओ, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन, तवज्जो, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान एक नहर से लेगा। फमन शरब मिन्हु, जो उसमें से पी लेगा, फलैसा मिन, वो मंजिले मिन्नियत से खारिज हो जाएगा। वलम यतअमहु, जो उस नहर से चखेगा भी नहीं, ना ना फहुआ मिन्नी, वो मंजिले मिन्नियत पे होगा। यहां तक की आयत आई तो जनाब तालूत ने अपने लश्करियों को बतला दिया कि भाई देखो, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान एक नहर से लेगा, जो उसमें से पानी पी लेगा वो हम में से नहीं होगा। तवज्जो से सुनना, जो उसमें से चखेगा भी नहीं वो हमारी मिन्नियत पे होगा। हाँ, यहां तक आयत के बास पे कुछ ने अमल किया, बास पे कुछ ने अमल नहीं किया, यानी कुछ ने पानी पी लिया, वो मिन्नियत तालूत से खारिज हो गए। कुछ ने पानी नहीं पिया, वो मिन्नियत तालूत पे आ गए। अब देखो, कुरान की आयत जो है ना, वो मिज़दाक चाहती हैं। इतने हिस्से का आयत को मिज़दाक मिल गया। जिन्होंने पानी पिया वो मंजिल मिन्नियत तालूत से खारिज हो गए, जिन्होंने चखा भी नहीं वो मंजिल मिन्नियत तालूत पे आ गए। लेकिन एक फिक्रा कह रहा हूं, आयत के अगले टुकड़े पर अगर अब्बास अमल न करता तो कुरान की एक आयत बगैर मिज़दाक के रह जाती। आयत आगे कहती है, तवज्जो, इल्ला मन इग़तरफ़ा ग़ुरफ़तम बियदे, हाँ मगर जो दरिया पे पीने के इरादे से ना आए, चुल्लू उठाए और पानी गिरा दे। चुल्लू, दरिया में यही बात चली है, बहते हुए दरिया में यही बात चली है। गैरत का ज़माने में खुदा शेर अली है, और चुल्लू से दिलावर ने जिसे फेंक दिया था, दुनिया उसी फेंके हुए पानी में पली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि। ना इससे बेहतर अंदाज से गादी की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि। गौर करना है, ये है हजरत अबुल फजल अब्बास की हस्ती। कभी जमाना फुर्सत मुझे मौका दे तो मैं वो खिताब पेश करूं
जो पहला खिताब था वादी जिन में हजरत अब्बास ने दिया। अब्बास से बेहतर, अब्बास से ज्यादा हुसैन को कौन पहचानेगा? कोई है जो ये दावा कर सके कि मैं पहचान सकता हूं? आज जमाना तलाश करता है अब्बास कहां मकाम, अब्बास का मकाम क्या होगा। अरे तुम अब्बास को ना तलाश करो, ये देखो कि हुसैन कहां है। जहां हुसैन है पहलू में वहीं अब्बास है। ये है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। अजीजों याद रखिए, जब बस आखिरी जुमला सुने, मसाइब का आगाज करूंगा। जब करीम करबला ने अपने साथियों को मुखातिब किया ना, मौला अबा अब्दुल्लाह ने शब आशूर आखिरी खिताब, अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया देखो मेरी तरफ। अच्छा जरा 2 साल में कितने महीने होते हैं? दिन कितने हो गए? हिसाब लगा लेना खुद ही। ठीक, शाबाश, पहुंच गए। अब ये मैं जुमला क्यों, बस आ गई कुछ है, समझिए इसको, यूं ही ना सुन के गुजर जाएं। अली को रसूल आजम ने एक बार जबान चुसवाई थी, तो मेरे सरदार का कलाम नहजुल बलागा कहलाता है। 720 दिन नबी ने जिस हुसैन को अपनी जबान चुसवाई हो, दिक्कत से महसूस करें। जब उस हुसैन इब्ने अली ने कहा होगा, अबा अब्दुल्लाह ने, देखो मेरी तरफ, मक्तल में लिखा है कि साथियों की निगाहें रुखसारे हुसैन पे टिक गई नहीं, सिल गई, पलक झपकना भूल गई। और मेरे मौला ने फरमाया, मेरे साथियों, मुझे मेरे नाना ने बताया कि मैं इस तरह एक जमात के साथ करबला में शहीद हो जाऊंगा। तवज्जो से सुनना, खुतबा बहुत तवील है। मेरे मौला ने फिर फरमाया, ए मेरे साथियों, जब तक मशीयत चाहेगी मैं वहां रहूंगा, और जिस दिन मशीयत ने तय किया हम वापस लौट के आएंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? अकीदा रजअत की तरफ। बहुत तवील है हदीस रजत के ऊपर, हम वापस लौट के आएंगे। और ऐ मेरे साथियों, याद रखना, आज की तरह हुसैन मरने नहीं मारने आएगा। गौर करें, गौर। इससे बड़ा तुम्हें करबला का मौजज़ा और क्या बताऊं। जिनको बहुत तकलीफ है, साहब आप हर वक्त आंसुओं की तरवीज करते रहते हैं, तबलीग, आंसुओं की तबलीग। क्या है ये आंसू? क्या है ये आंसू? इससे बढ़ के तुम्हें आंसू की ताकत क्या समझाऊं कि बह रहा है मेरी आंख का आंसू, कलेजा जल रहा है जनाब का। इससे बढ़ के तुम्हें और क्या समझाऊं? मेरी आंख का आंसू बह रहा है, कलेजा दुख रहा है जनाब का। यह है ताकत आंसू। याद रखिए, मैं और आप तो गिरिया कर रहे हैं, लेकिन एक और हस्ती है जो दिन में 2 बार अपने जद्द गरीब को रोती है। वो कोई और नहीं, मेरे और आपके जमाने के इमाम हैं। कभी इस तरह मुखातिब करती है जद्द गरीब को, अस्सलाम अला क़तीलिल लबरात, उस गरीब नैनवा पे सलाम जिसे रुला रुला के मारा गया। अल्लाह आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमा, अजरकुम अल्लाह। कभी इस अंदाज से सलाम करती है कि सलाम हो मेरा उस गरीब ज़हरा पर कि शिद्दत प्यास के सबब जिसके लब सूख चुके थे। सलाम हो उस जिस्म नाज़नीन मुक़द्दस पर कि जिसकी दाहिनी पसलियां बाईं जानिब चली गई।
जिसकी बाईं पसलियां दाहिनी जानिब चली। मुझसे कहा गया कि गरीब ज़हरा का शबीह ताबूत बरामद होना है। अब अब्दुल्लाह के मक्तल से कुछ पढ़ दे। अज़ादारों सख्त है बहुत मक्तल। दो चार जुमले सुनो, मुझे रुख्सत देना, लेकिन जी खोल के गिरिया करना, जी खोल के गिरिया करना। याद रखो, मैं एक इशारा करता हूं, अभी करबला से हो क्या है, गरीब ज़हरा ज़वारी कबूल करे। मैं और आप जब मुहर्रम का चांद होता है, उस चांद से लेकर 10वीं तारीख तक महसूस करना, जो करबला महसूस करता है, जो सुन के गुजरता है उससे बात ही नहीं। उस पहले अशरे में हमने हर एक दिन एक शहीद से मंसूब किया हुआ है ऐसा है ना, ये बर्रे सगीर की तहजीब है, हर एक दिन एक शहीद से मंसूब है। हम मुहर्रम के पहले अशरे में हर एक दिन एक मखसूस शहीद को रोते हैं, है ना। 3 मुहर्रम को तिफलान, 3 मुहर्रम को सफीर हुसैन पे रोते हैं, 4 को जनाब ओनो मोहम्मद पे रोते हैं, 5 को जनाब अली अकबर पे रोते हैं, 6 को शहजादा अली असगर पे गिरिया करते, 7 को इब्ने हसन की याद मनाते, 8 को अलमबरदार लश्कर हुसैनी का मातम करते, है ना ऐसा। हमने 10 दिनों में हर दिन बांटा हुआ है, लेकिन इंसाफ करना, अगर सीने में दिल है और मेरी बात पहुंच जाए, मेरा गरीब सरदार ना एक ही आशूर के दिन सबको रोया है। जिसको समझ आता है वो बात करे। यानी हुसैन आशूर एक ही दिन में कभी इब्ने मुज़ाहिर को रोया, कभी ज़ुहैर के लाशे पे पहुंच के ज़ुहैर के सर को गोद में लग के गरीब ज़हरा कहने लगा है ज़ुहैर इन्नका मिन इबादिल्लाहि सालिहीन, कभी जौन के लाशे को उठाया, कभी हुर के जवान बेटे के सर को जानू पे रखा और कहा हुर घबरा नहीं, तेरा बेटा मेरे पास है। उसी एक दिन में वही हुसैन था कि जिसने कासिम की जिस्म के टुकड़े चुने हैं, वही हुसैन था कि जिसने अब्बास के बाजू उठाए हैं, वही हुसैन था कि जिसने अकबर के सीने से बर्छी खींची है। तुमने यहां तक सुन रखा है ना, लो मुझसे और सुनो, वही हुसैन था कि जिसने असगर के गले से तीर निकाला है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गरीब ज़हरा जब तन्हा रह गए ना, जानते हो, तो गरीब ज़हरा सवार हुए सवारी पे। दो चार जुमले सुनो। ये जो अपने भाइयों से कहूंगा, ये जो धुआं है इसको थोड़ा सा उस तरफ कर ले। जब सवार हुआ ना मेरा मौला सवारी पे, कितना करीम है सैयद, एड़ लगाई, रहवार आगे नहीं बढ़ा, ऐसे हाथ फेरा, गले में रहवार के अपने बाजुओं को डाला। ए जुलजना, मैं जानता हूं तू भी मेरे साथ सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा। करीमी देख लेना अपने सरदार की। हुसैन वादा करता है ये आखिरी जहमत है। रहवार ने सर को सुमो के दरमियान कर लिया। आवाज आई एक बीबी की, ये मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जा। गरीब ज़हरा ने बेटी की आवाज सुनी, रहवार छोड़ दिया, बेटी को सीने से लगाया, बाबा पानी ले आए, बाबा पानी नहीं चाहिए। हुसैन मौला ने इसरार किया, बेटी समझ गई, अच्छा बाबा जाना चाहते हो तो आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला लो। बाबा औलाद वालों समझ सकते हो ना, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को बच्चियों को सलामत रखे। लोग कुछ लम्हा गुजरा था, बीबी ने तड़प के बाबा का सीना छोड़ दिया। सीने का छोड़ना था, गरीब ज़हरा ने पूछा बेटी क्या हो गया? बाबा जाइए मैंने इजाजत दी। बेटी बतला तो सही क्या हुआ? कहा बाबा मैंने रुख्सत दे दिया। बेटी बाबा को बतला दे क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा दादी तेरा इंतजार कर रही है। आवाजों को आजाद कर देना दादा। लोग गरीब ज़हरा मैदान में आए, आवाज देते थे मेरे लाल अली अकबर आओ प्यासे बाबा की जंग देखो, हबीब उठो के मौला की जंग देखो, अब्बास आइए भाई की जंग देखी। 3 दिन का प्यासा हुसैन, लाशों पे लाशें उठा चुका हुसैन,
अब्बास के बाजुओं को उठा चुका हुसैन, अकबर के सीने से बर्छी का फल खींच चुका हुसैन, कासिम के टुकड़ों को अपनी अबा में समेट चुका हुसैन। 3 दिन का प्यासा मेरा सैयद हमले पे हमला करता था, फौजें भाग रही थी, अलमान अलमान अलफीस की आवाजें थी। हातिफ की आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। लो गरीब ज़हरा ने तलवार को मयान में रखा। वो जो भाग रहे थे ना, उन्होंने पलट के देखा, हुसैन ने तलवार मयान में रखी। अब सुनना, मैंने अभी तक बहुत कोशिश की कि उरिया लफ्ज न कहूं, लेकिन ये जुमला सुनना, मैं इशारा करता हूं, अल्लाह करे तुम समझ जाओ। इमाम चाहरुम फरमाते हैं, बस जो ही मेरे बाबा ने रहवार पे सर झुकाया ना, तलवार मयान में रखी, उस वक्त का मौजूद जो असलहा था, हथियार था, हर उस हथियार से मेरे बाबा पे हमला किया गया। अरे मेरा पढ़ना तुम्हारा सुनना आसान है। हर उस हथियार से, कहीं से खंजर चले, कहीं से तीर चले, कहीं से तबर चले, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर उठाया। अज़ादारों, दंदान मुबारक के हुसैन पे लगा। दंदान मुबारक शहीद हुए गरीब ज़हरा के। मेरा दिल ये कहता है गरीब ज़हरा ने आवाज दी होगी, ऐ मेरे जद रसूल अल्लाह, ऐ नाना, नवासे ने आपके विरसे का जख्म खा लिया। एक लईन आगे बढ़ा, उसने बढ़ के फर्क मुकद्दस हुसैन पे तलवार मारी। थकना नहीं 2 लम्हे के लिए, फर्क मुकद्दस हुसैन पे तलवार मारी। गरीब ज़हरा ने आवाज दी, बाबा मुर्तजा, बेटे ने आपके विरसे का जख्म खा लिया। एक लईन आगे बढ़ा, जब मैं कहूंगा तब लेके आना। एक लईन आगे बढ़ा, हाथ में खंजर थे, जानुए मुकद्दस गरीब ज़हरा पे मारा। इमाम ने, मेरा दिल ये कहता है, आवाज दी होगी, भैया मुश्तबा, भाई ने आपके विरसे का जख्म खा लिया, अब अगर दिल संभाल सकते हो संभाल लेना। एक लईन ने तबर उठाया, गरीब ज़हरा के पहलू पे मारा। हुसैन ने आवाज दी, अम्मा। हाँ, अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। हौसले से 2 जुमले सुनो, छोड़ने लगा हूं। अजरहुकुम अल्लाह, बुखल नहीं करना, आवाजों को अदादारो। इधर हुरमला ने तीर को कमान में जोड़ा, फर्क मुकद्दस हुसैन पे तीर लगा हुरमला का। एक लईन वो था, एक लईन वो था कि जिसने अभी तक तीर नहीं चलाया था। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है। किसी ने पूछा, तूने तीर क्यों नहीं चलाया? कहने लगा, मैं वो जुल्म करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब सोचना, 3 दिन का प्यासा है तुम्हारा सरदार, अकबर के सीने से बर्छी खींच चुका, अब्बास के बाजू ला चुका, कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा चुका, हमले पे हमला किया, असगर के लाशे को उठा चुका, गले से तीर निकाल चुका, साथियों को हुसैन रो चुका। 3 दिन की शिद्दत प्यास थी, यहां तक तीरों में छुपा हुआ तुम्हारा मौला जो महसूस करता है करबला, वो जरा सर उठाए। यहां तक तीरों में छुपा हुआ मौला, पेशानी पर हुसैन की हुरमला का तीर लग चुका। जानते हो, शिद्दत प्यास से हुसैन इब्ने अली का दहने मुकद्दस खुल गया। उस लईन ने देखा दहने हुसैन खुला हुआ है, उसने तीर को कमान से छोड़ा। तीर का हुसैन के दहन में लगना था, गरीब ज़हरा ज़ील पे संभल न सका। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को, मक़तल में गिर रहा है, रे मक़तल में गिर रहा है, संभालो
कि गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी थी, लेकिन मक्तल बतलाता है हुसैन को जीन छोड़ने में कुछ वक्त लगा है। जब मैंने मक्तल को देखा ना, तहकीक की कि जीन छोड़ने में वक्त क्यों लगा, तो जानते हो जवाब ये मिला, जब ज़हरा का गरीब ना दाहिने जाता था कोई दाईं जानिब से नेज़ा मारता था, जब बाईं जाता था कोई बाईं जानिब से नेज़े मारता। अरे पेवस्त है गरीब के पहलू में बरछियां, अरे तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पसलियां, अरे लेकर अली का नाम, लेकर अली का नाम उठा लो हुसैन को। अज़ादारों, आज कितने शबीह ताबूत गरीब ज़हरा उठाए हुए हो। लेकिन कल करबला में गरीब का लाशा तन्हा था। अजरकुम अल्लाह, तुमने देखा है ना, ये शबीह ताबूत में जा बजा तीर पैवस्त है। अजरकुम अल्लाह, देखा है ना ये। लेकिन ये भी सुना होगा ना कि जब ज़हरा के गरीब ने जीन छोड़ी थी तो जिसमें नाज़नीन हुसैन न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। अब जिसका जिसमें मुकद्दस न ज़ीन पे हो न ज़मीन पे हो, खुद सोचना उसके सीने पे शिमर कैसे सवार हुआ होगा। खुदारा आखिरी जुमला कह के छोड़ने लगा हूँ। तारीख मक्तल बतलाती है, जब शिमर को मुख्तार ने पकड़ा ना, तो मुख्तार ने पूछा बता तूने क्या जुल्म उठाया। कहने लगा मैंने 13 ज़रबे लगाई थी, 13 ज़रबे लगाई थी। मुख्तार ने कहा बेहया, कहने लगा जब मैं ज़रब लगाता था ना हुसैन के लब हिल्ले होते थे। मुख्तार ने कहा बता मेरा मौला क्या कह रहा था। कहने लगा मैं जब ज़रब लगाता था हर ज़रब पे हुसैन आवाज देते थे अब्बास। अरे अच्छे नहीं इरादे यजीदी सिपाह के, पाँव निकल रहे हैं रकाबों से शाह के। गाजी गाजी नहीं है तू ही संभालो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो। अरे दीवारों दर के बीच जो अरमान रह गए, रखी हुई थी दिल में जो मोहसिन के वास्ते। अरे वो लोरियां भी आज, अरे वो लोरियां भी आज सुना दो हुसैन को, या फातिमा रिदा में लो हुसैन। और ज़ैनब सदा ये देती है ए बेकरार माँ, और जख्मों को मिलके बांधेंगी हैदर की बेटियां। खैमे में एक बार, खैमे में एक बार बुला लो हुसैन को, या फातिमा में। रे हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाच दे रे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू हैं जो
मुझ पे है तशना लबी तू ना आया हाय हाय जबरदा से मौला हुसैन को मौला अब्बास के पुरसाद है। अरे दिन वो है याद मुझे मेरे बाबा ने तुझे अरे हाथ भाई का दिया और ये कह के गए रे हम न शबीर को हो तुम रहो या ना रहो अरे चल गई शहर पे छुरी तू हाय हाय जबरदा अरे धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा इस बहर को बाखुदा तुझसे ढारस थी बड़ी और आ गई शाम आलम लुट गए हैं लेहरों